फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, सागर सोचता है ये निधि का अब ज़्यादा हो रहा है। इतने में वेटर खाना लेकर आ जाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। निधि बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देती जाती है, तुम ध्यान रखना, ज़्यादा मत चलना। सागर चिढ़ जाता है। वह कहता है, निधि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मतलब निधि पूछती है तो सागर बड़े ताऊजी वाली सारी बात बताता है। निधि शौक रह जाती है। सागर कहता है, सॉरी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाया। निधि की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहती है, सागर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे मेरे कितने अरमान थे कपल डांस करने के, वो भी हमारी शादी में। सागर कहता है, निधि, फैमिली के बारे में सोचना पड़ा ना, नहीं तो बड़े ताऊजी गांव चले जाते। निधि कहती है, तुम्हारे लिए फैमिली सब कुछ है और मैं कुछ नहीं, अब आगे। सागर कहता है, नहीं जान, तुम गलत समझ रही हो। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी में बराबर मायने रखते हो, तुम भी और मेरी फैमिली भी। अगर मैं डांस करता तो बड़े ताऊजी गुस्सा हो जाते और गांव चले जाते। तुम सिचुएशन नहीं समझ रही हो। निधि कहती है, सागर, मैं सब समझ रही हूँ, पर तुम्हारे लिए मेरा नंबर कौन सा है ये बताओ। तुम तो मेरे लिए 1 नंबर पर ही हो। सागर निधि का हाथ हाथ में लेकर कहता है। निधि हाथ छुड़ाते हुए कहती है, वो तो देख लिया। इतने में गौरव और दिव्या आ जाते हैं। दिव्या कहती है, क्या हो रहा है भाई, अकेले अकेले? सागर कहता है, कुछ नहीं भाभी, तो फिर चलो ना, कल वापस भी आना है। सागर कहता है, क्या इतनी जल्दी चलना है? गौरव कहता है, हाँ भाई चलो, बहुत देर हो गई है, या रात यहीं गुजारनी है। आधे लोग तो घर पहुंच भी गए। सागर कहता है, क्या? दिव्या और गौरव एक साथ कहते हैं, हाँ जी, आपका खाना हो गया हो तो चलिए, आप भी। और सागर कहता है, हाँ भाभी, खाना तो हो गया है, बस आप गाड़ी निकालो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। गौरव हंसते हुए कहता है, अब तुम 2 मिनट में क्या कर लोगे जो इतनी देर से नहीं कर पाए? सागर दिव्या को इशारे से कहता है, भाभी प्लीज़ इन्हें ले जाइए। दिव्या गौरव का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए वो आ रहा है। फिर निधि के गले लग के कहती है, हम कल तुम्हें लेने आएंगे, तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओगी। निधि भी हल्की सी स्माइल करके बाय कह देती है। उनके जाने के बाद सागर कहता है, सॉरी निधि, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मुझे पता है हमने कितनी मेहनत की थी उस डांस को सीखने में, पर मैं धर्म संकट में था। तुम क्या सोचती हो, मेरा मन नहीं था क्या डांस करने का? तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कितना इंतज़ार था उस घड़ी का, पर उस समय की परिस्थिति देखकर मुझे वही करना सही लगा। मेरे से बड़े पापा की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वो इतने परेशान थे, फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरी बात को अवश्य समझोगी, पर तुम तो यह नादानी दिखा रही हो। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। और वह निधि के गाल पर हल्के से किस देकर निकल जाता है। निधि कुछ रिएक्शन नहीं देती है। वह जड़वत सागर को जाते हुए देखते रहती हैं, बाय भी नहीं करती। हॉल लंबा था। सागर जब हॉल के गेट तक पहुँचता है तो मुड़ने से पहले एक बार निधि को देखता है और स्माइल करके फ्लाइंग किस करता है। 10-15 सेकंड के लिए रुकता है निधि का रिएक्शन देखने के लिए, फिर बाहर चला जाता है। निधि के दिल में एक कसक सी उठती है और वह सागर की तरफ दौड़ लगा देती है। और जब वह गेट तक पहुंचती है तब तक उन लोगों की कार रवाना हो चुकी थी। निधि उदास होकर वापस आ जाती है, अपने रूम में चली जाती है। इधर सागर सोचता है कि निधि कितनी ढीठ है, मेरे इतने समझाने पर भी उसे समझ में नहीं आया। मुझे उसने बाय तक नहीं किया। कैसी लड़की है ये। रात हो जाती है और सागर और निधि की आंखों से नींद कोसों दूर है। सागर निधि के बारे में सोच रहा था, बेचारी का कितना मन था, पर वह मेरे साथ डांस नहीं कर पाई। पर मेरी भी मजबूरी थी, वो क्यों नहीं समझी। निधि सोचती है, सागर की मजबूरी तो थी, अगर बड़े ताऊजी चले जाते तो सबका मन खराब हो जाता और हमारी शादी में सब खुश नहीं रह पाते।
उसकी आंखों के सामने सागर का वही प्यारा सा चेहरा आ रहा था जब जाते समय उसने फ्लाइंग किस किया था। वह सागर से बात करने को बेचैन हो जाती है और उसे फ़ोन लगा देती है। सागर फ़ोन की स्क्रीन पर जान नाम देखकर तुरंत उठा लेता है और निधि के कुछ बोलने से पहले ही कहता है, जान लव यू। निधि कहती है, लव यू टू। अभी तक तुम सोए नहीं? सागर कहता है, नहीं, तुम्हारी याद में खोया था और देखो तुम्हें दिल से याद किया और तुम्हारा कॉल आ ही गया। निधि कहती है, सागर तुम उम्र भर मुझे इसी तरह प्यार करोगे ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कैसी बात कर रही हो निधि, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जान कल आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बना लूँगा। समझ लेना, फिर कभी तुमको आंखों से ओझल नहीं होने दूँगा। तो मैं कौन सा तुम्हें कहीं जाने दूँगी, अपनी जुल्फ़ों में तुम्हें कैद करके रखूँगी। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बहुत देर तक बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन ताई सागर को उठाती है। उठो सागर, कब तक सोते रहोगे? आज तुम्हारा ब्याह है। सागर अलसाई आवाज़ में कहता है, हाँ बड़ी माँ, मगर वो तो शाम को जाना है ना। अरे उसके पहले कितनी रस्में हैं जो करनी हैं। अरे अब कौन सी रस्में बची हैं? सागर एकदम से उठकर बैठ जाता है। तुम उठो तो सही, बताती हूँ। और हाँ, आज खुद से मत नहाना, जाते जाते कहती है। सागर पूछता है, क्यों बड़ी माँ? बाहर तो आओ, बताती हूँ, कहकर ताई चली जाती है। सागर फ्रेश होकर बाहर आता है तो क्या देखता है, सभी महिलाएं मंडप के नीचे खड़ी थी। सागर वहीं चला जाता है तो एक मौसी कहती है, आ गए दूल्हे राजा, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं भाई, सबको इंतजार करवाते हो। सब हंसने लगते हैं। सागर झेप जाता है। वह कहता है, अरे वो आज मैं जरा देर से उठा, नहीं तो बहुत पहले उठ जाता हूँ। फिर बुआ कहती है, आओ और आकर इस पट्टे के ऊपर बैठ जाओ। वे पट्टे की तरफ इशारा कर कर कहती हैं जो मंडप के बीचों बीच रखा था। उस ओर बिठाकर सागर को उपटन लगाकर सभी महिलाएं एक एक लोटा पानी डालकर नहलाती हैं। फिर उसे माता पूजन के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर केवल कुटुंब के लोग रहते हैं। तब तक सभी के व्रत रहते हैं। फिर खाना खाते हैं। मगर सोचता है, निधि के घर भी ऐसा हुआ होगा क्या? उसके घर रिश्तेदार तो दिख नहीं रहे, पता नहीं कितनी रस्में हुई होगी उसकी। वह निधि को फ़ोन लगाने लगता है, मगर लगा नहीं पाता है। कोई न कोई आ ही जाता है। कभी दोस्त, कभी भाई बहन, सब उसे घेरे ही रहे थे। अगर उनके सामने फ़ोन लगाता तो कोई भी उसकी टांग खींच देता। दिन भर कुछ न कुछ रस्में चलती रही। शाम को वर श्रृंगार हुआ और आखिरकार सागर घोड़ी पर सवार हो गया निधि को घर लाने के लिए। निधि का शादी हॉल इनके हॉल से बहुत दूर था, इसलिए तय हुआ था कि उस हॉल से 1 किलोमीटर दूर एक होटल बुक की गई है, वहीं से बारात लगेगी। बड़े गाजे बाजे के साथ बारात निकली सागर की। सब लोग मस्ती में नाच रहे थे। किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा था, सबको खींच खींच कर नचवाया जा रहा था। मलीशा अपने चाचू के साथ आगे घोड़े पर बैठी थी। वह किसी और बच्चे को बैठने ही नहीं दे रही थी। वह कह रही थी, मेरे चाचू, मैं ही आगे बैठूंगी, किसी को भी नहीं बैठने दूंगी। और हंसराज जी और जगदीश जी दिल खोलकर पैसे लुटा रहे थे। उनके हाथ रुक ही नहीं रहे थे और दिव्या गौरव के तो पैर रुक ही नहीं रहे थे, इतना नाच रहे थे। और उनका साथ तीनों बहनें और चाची, मौसी, बुआ दे रही थी। चिंटू नाचने को तैयार नहीं हो रहा था। वह बार बार पीछे जा रहा था। उसे कोई न कोई पकड़कर बैंड के सामने लाकर खड़ा कर देता था और आखिर बारात निधि के द्वारे पहुंच ही गई। आखिर में वह गाना बजने लगा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बारात का भव्य स्वागत हुआ। मनोहर जी ने सबको माला पहनाकर उनका वेलकम किया। इधर वंदना जी भी स्वयं औरतों का वेलकम करने आई। उन्होंने अपने हाथों से सबको फूल दिए। कोमल जी और शर्मिला जी को न देखकर उन्होंने ललिता चाची से पूछा कि वे दोनों कहाँ हैं। तो ललिता चाची कहती है, हमारे यहाँ पर माँ बेटे की शादी होते हुए नहीं देखती है, इसलिए छोटी दीदी नहीं आई और बड़ी दीदी उनके साथ रुक गई। वे लोग बाद में आ जाएंगे।
वंदना जी के मुंह से बस इतना निकला, ओके। सभी लोग द्वार 4 के बाद अंदर चले गए। रस्में होने लगी। निधि आई मेहरून लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था मेहरून रंग। सभी की निगाहें उस पर ही टिक गई। बहुत ही नजाकत से चल रही थी वो। शर्मा भी बहुत रही थी वो। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां और आ रही थी। निधि भी आकर मंडप में बैठ गई। वहाँ पर मनोहर जी और वंदना जी पहले से बैठे थे। उनके बीच में निधि भी बैठ गई। उनके सामने सागर सबके साथ बैठा था। पंडित जी ने मंत्रों उच्चार चालू किया। करीब 5 मिनट तक मंत्र चलते रहे। फिर गोधूली बेला में उन्होंने निधि और सागर का हस्त मिलाप करवा दिया। सब लोग फूल बरसाने लगे। उसके बाद बाकी की रस्में हुई। फिर दोनों स्टेज पर चले गए। वहाँ पर वरमाला हुई। सागर के दोस्तों ने सागर को ऊपर उठा लिया। निधि के हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे थे। इतने में चिंटू एक चेयर ले आया और बोला, भाभी आप तो इस पर खड़े हो जाओ। सागर के दोस्त कहने लगे, जा रे भाभी के चमचे, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। और आखिर वरमाला भी हो ही गई। बहुत सुंदर लग रही थी दोनों की जोड़ी। अब शर्मिला जी और कोमल जी भी आ गई थी। सागर तो बस निधि को देखता रहा। उससे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि स्टेज पर इतने लोग आ रहे थे। मनोहर जी बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए बहुत से लोग आए थे और सब वर वधू को आशीर्वाद देने स्टेज पर आ रहे थे। करीब 1 बजे तक तो स्टेज प्रोग्राम ही चलता रहा। उसके बाद खाना हुआ और बाकी की रस्में। फिर सुबह 6 बजे विदाई हुई। वंदना जी कितने भी मॉडर्न ख्यालों की थी, पर इकलौती बेटी की विदाई में फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें देखकर निधि को भी बहुत रोना आया। वह अपनी मोम के गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग किया गया। यह दृश्य देखकर मनोहर जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो क्या, वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। सागर ने निधि को सहारा दिया। कोमल जी ने वंदना जी को संभाला। उन्होंने कहा, आप फिक्र मत करो, आपकी बेटी हमारे घर बेटी बनकर ही रहेगी। आप उसकी चिंता मत करो, बहुत खुश रहेगी निधि। तो वंदना जी सिसकते हुए कहती हैं, वो तो ठीक है, पर मुझसे दूर हो जाएगी मेरी बेटी। और फिर कोमल जी के गले लगकर रोने लगती है। फिर आखिर में उन्हें और निधि को समझाकर चुप कराया जाता है। फिर निधि की विदाई हो जाती है और निधि कार में बैठकर अपने पिया के घर रवाना हो जाती है। सब लोग 8 बजे घर तक पहुंच जाते हैं। सीधे सब लोग घर पर ही जाते हैं, शादी हॉल नहीं जाते हैं। सारे रिश्तेदार तो हॉल से ही चले जाते हैं अपने अपने घर पर। करीबन 50 लोग बचे थे जो बहुत करीबी थे। उनके साथ घर आते हैं। कुछ रस्में बाकी रहती हैं, उन्हें निपटाकर निधि को रूम में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है और सागर को भी दूसरे रूम, क्योंकि रात भर ये लोग जगे थे तो थोड़ा आराम हो जाए। फिर 1 बजे कथा थी जिसके लिए दोनों को तैयार होना था। निधि को तो लेटते से ही नींद आ जाती है। वह 2 दिन से ढंग से सोई नहीं थी। इधर सागर का भी यही हाल था। एकदम से निधि को यूं लगता है कि उसको एक लेडीज की आवाज़ सुनाई दे रही है, अरे बहू तुम अभी तक सो रही हो, हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। निधि एकदम से हड़बड़ा के उठ जाती है और देखने लगती है। उसे लगता है सामने जो लेडीज है वह बस बड़बड़ कर रही है। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। ऐसे में बड़ी माँ आती है और बोलती है, जी आप जाओ, मैं निधि को लेकर आती हूँ। फिर वह लेडी चली जाती है। बड़ी माँ निधि के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, बेटा तो थक गई होगी ना, थोड़ी कथा की रस्म बाकी है। 12 बजने को आ गए हैं। निधि घड़ी को देखती है और कहती है, अरे 12 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, कथा होने वाली है। ठीक है, निधि कहती है। फिर वह पूछती है, बड़ी माँ यह आंटी कौन थी, कमरे में ऐसे ही चली आई। तो बड़ी माँ कहती है, यह है ना सागर की बड़ी बुआ है। थोड़ी स्वभाव की तेज है मगर दिल की बहुत अच्छी है। सब भाई बहनों में सबसे बड़ी है, इसलिए उन्हें सब काम परफेक्ट चाहिए होता है। निधि कहती है, ओके ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ।
अच्छा, मैं अब सागर को भी कह देती हूँ। बड़ी माँ सागर के कमरे में जाती है तो क्या देखती है, वहाँ पर बुआ जी पहले से ही बैठी हुई है और वह सागर को बड़े प्यार से उठा रही है। वह कह रही है, बेटा उठ जा, तू थक गया होगा। मेरा बेटा उठ जा, अब कथा करनी है, फिर सो जाना मेरा बेटा। यह देखकर बड़ी माँ को हंसी आ जाती है। वह पूछती है, आप निधि को तो डांट के उठा रहे थे जीजी, और सागर को तो बड़े प्यार से उठा रहे हो। तो बुआ कहती है, देखो भाभी, निधि अपने घर नहीं आई है, बहू है, अगर उसको ज़्यादा लाड़ करोगे तो सर पर चढ़ जाएगी, इसलिए मैं निधि को ऐसे उठा रही थी। सागर तो अपने घर का ही है, अपना ही बच्चा है। तो बड़ी माँ फिर हाथ जोड़कर कहती है, आपकी बातें आप ही जानो जीजी, मुझे तो आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं। इधर निधि तैयार होने लगती है, पर उसे समझ में नहीं आता है वह पहने क्या। इतने में दिव्या आ जाती है। वह पूछती है, क्या हुआ। निधि कहती, कंफ्यूज हूँ भाभी, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। तो दिव्या उसे समझाती है कि निधि तुम अभी तो साड़ी पहन लो, कथा होनी है, हल्के वर्क की साड़ी पहन लो, ऊपर से चुनरी तो आएगी ही। हाँ भाभी, यह सही तो रहेगा। 2-3 दिन से लहंगे पहन पहन के मैं बहुत थक गई हूँ, पर मुझे साड़ी पहनना तो आता ही नहीं। दिव्या कहती है, अरे तुमने सीखा नहीं, अब कभी कभी तो तुम्हें साड़ी पहननी ही पड़ेगी। निधि कहती है, वो तो ठीक है भाभी, पर अब क्या करूँ। तो दिव्या उसे साड़ी पहना देती है। निधि ने पिंक कलर की हल्के वर्क की साड़ी पहनी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। वह सुहागन का पूरा श्रृंगार करी हुई थी, एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी वह। सागर भी तैयार होके आ चुका था। सागर जब निधि को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आरोही चुटकी लेकर कहती है, भैया मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। सागर उसके सिर पर चपत लगाता है। फिर कथा प्रारंभ होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा। भाव भक्ति के साथ पूजा होती है, आरती प्रसाद, उसके बाद फिर मंडली बैठ जाती है। सब हंसी मजाक चालू हो जाते हैं। निधि का सर दुखने लगता है। वह सोचती है, यहाँ तो शांत वातावरण है ही नहीं, कितनी भीड़ है, कितना शोर मचाते हैं सब लोग। एक की बात खत्म होती नहीं कि दूसरा चालू हो जाता है। आवाज़ इतनी तेज कि कोई बाजार भरा हो। आधी बातें तो उसे ढंग से समझ में नहीं आ रही थी, और ये लोग तो बात बात पर हंसने लगते हैं। कोई उसकी तरफ देखता तो हल्के से स्माइल कर देती। निधि सोचती है कि क्यों ना कमरे में जाकर सो जाऊं, मगर वह कैसे जाए इतनी मंडली के बीच से उठकर। आधे लोग तो उसको अजनबी ही नजर आ रहे थे। इतने में परम और कृष्णा फूलों से भरी टोकरी लेकर अंदर आते हैं। तो चिंटू कहता है, इतने सारे फूल यह किस काम आएंगे, अब तो शादी भी हो गई। तो कृष्णा कहता है, अरे बहुत काम है, बड़ी माँ ने बुलाया है। दिव्या निधि को आंख मारते हुए कहती है, यह सब तुम्हारी फर्स्ट नाइट की तैयारी चल रही है। तो निधि तपाक से कहती है, अरे उसके लिए तो माँ ने होटल बुक किया था। दिव्या पूछती है, क्या। वह निधि की बात सुन नहीं पाती। निधि कहती है, कुछ नहीं। दिव्या कहती है, अरे बोलो ना, तुम कुछ कह रही थी ना। निधि मन मारकर कहती है, नहीं भाभी कुछ नहीं। निधि सागर की साइड देखती है, पर वह तो अपने भाई बहनों में ही मस्त है, जैसे उसे इन बातों से कुछ लेना देना ही नहीं। निधि का मन रोने को कर रहा था। उसे सागर पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसकी मोम ने फर्स्ट नाइट के लिए बहुत बड़ी होटल का एक रूम बुक करवाया था, और यह बात सागर को भी पता थी, पर अब वो ऐसे अनजान क्यों बन रहा है, अपनी मस्ती में ही मस्त है। इतने में ज्योति आती है। वह कहती है, भाभी आप बहुत थकी नजर आ रही हो, आप ऐसा करो मेरे रूम में आराम कर लो, आपका रूम तो तैयार हो रहा है। ऐसे निधि को किसी के रूम में आराम करना पसंद नहीं था, मगर वह अब यहाँ बैठना नहीं चाह रही थी, तो वह ज्योति के साथ चली जाती है। इधर निधि को ऐसे लग रहा था कि सागर उसे देख नहीं रहा, जबकि सागर का सारा ध्यान निधि पर ही था।
वो कनखियों से निधि को देख रहा था। जब वह निधि को जाते देखता है तो वह भी धीरे से बात बनाकर वहां से निकल जाता है और सबकी नजरें बचाकर ज्योति के रूम में चला जाता है। जैसे ही निधि को आहट आती है वह घबराकर उठकर बैठ जाती है। फिर सागर को देखकर रिलैक्स हो जाती है। सागर उसको देखकर आंख मारता है और कहता है, आज तो गजब ढा रही हो। निधि कहती है, तुम्हें देखने की फुर्सत मिल गई मुझे। फुर्सत? सागर कहता है, मेरी तो निगाहें तुमसे हट ही नहीं रही हैं। सब झूठ बात है। निधि मुंह बनाते हुए कहती है। सागर गले पे हाथ लगाकर कहता है, जान कसम से। फिर निधि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, जान तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? ठीक तो हो ना? तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। निधि कहती है, नहीं सागर मैं ठीक हूँ, पर एक बात बताओ, अपनी फर्स्ट नाइट के लिए मॉम ने होटल में रूम बुक हुआ था, फिर घर पर क्यों तैयारी हो रही है? मैंने तुम्हें बताया भी तो था। सागर कहता है, मुझे शर्म आ गई, मैं किसी से कह नहीं पाया और मुझे भी अभी तुम्हारे साथ ही पता चला कि घर में तैयारी हो रही है। अब मैं कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यह बात तो मैं गौरव भैया से भी नहीं कह सकता। निधि कहती है, पर मोम ने तो बड़े मन से यह सब किया था, हम उन्हें क्या कहेंगे? सागर कहता है, तुम्हारी मोम को किसी बड़े को कहना था ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। निधि कहती है, पर मैं मोम से क्या कहूँगी? दोनों सोच में पड़ जाते हैं। इतने में दिव्या आ जाती है। कहती है, हमारे लव बर्ड यहाँ पर हैं। अरे सागर भैया, आपको बाहर बुलाया जा रहा है। फिर उन दोनों को परेशान देकर पूछती है, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सागर कुछ सोचता है, फिर पूरी बात भाभी को बता देता है और कहता है, भाभी आप ही कुछ करिए। दिव्या भी सोच में पड़ जाती है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।